हेलो दोस्तों, जावा के न्यू फीचर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जावा का एक और बेहतरीन फीचर जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स इन जावा, जो जेडीके 17 का अपडेट है। तो मैं शानदार तरीके से इसको समझाने वाला हूं। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है, देखिए, आपको रिकॉर्ड्स को समझने के लिए ना आपको पहले समझना पड़ेगा पोजो क्लासेस। तो किसी भी रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड का मतलब किसी पर्सन के रिकॉर्ड को मान लीजिए रखना है कि उसका आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है, रखना है। तो हम लोग इसके लिए क्या बनाते थे, हम लोग इसके लिए पोजो क्लासेस बनाते थे। जैसे प्रोसेस करना है तो कैसे, हम यहाँ पे जाते थे। मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड्स क्यों बनाएंगे। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल तरीका समझेंगे, फिर हम लोग जाएंगे रिकॉर्ड्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक पर्सन नाम की क्लास बनाई, पर्सन नाम की एक प्रोग्राम बनाया और इसके अंदर एक क्लास बना दिया। क्लास का नाम क्या रखा मैंने, पर्सन, ठीक है। और इसके अंदर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज बनानी है। जैसे हमने कहा पर्सन की आईडी, ठीक है, पर्सन की एज, ठीक है, पर्सन की एज, और उसी तरीके से स्ट्रिंग टाइप का है पर्सन का नेम, और क्या है, पर्सन का एड्रेस, ठीक है। अब मुझे इनको मान लीजिए इसकी 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 वैल्यूज को सेट करने के लिए या तो हम सेटर बना सकते हैं या तो कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर VS कोड के अंदर ऑप्शन हमारे पास है, सोर्स सेक्शन में जा करके मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर से हम इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट कर दिया मैंने। तो पहले आईडी है, एज है, नेम है, एड्रेस है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि पहले यहाँ पर क्या रहे, पहले यहाँ पे आईडी रहे, फिर नेम रहे, फिर एज रहे, फिर एड्रेस है। मैं तो चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी करेंगे चलेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर आपने बना लिया। अब इनकी वैल्यूज को शो करने के लिए मुझे क्या बनाना है, मुझे वैल्यू को सेट करने के लिए क्या होता है, सेटर, और गेट करने के लिए क्या होता है, गेटर। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, गेटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जा करके मैं गेटर्स बना लूँगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर गेटर्स कर दिया आपने, तो गेट हो जाएगी वैल्यूज। आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू को शो करना है तो क्या ओवर राइट करना पड़ता है, टू स्ट्रिंग को ओवर राइट करना पड़ता है। तो टू स्ट्रिंग को भी ओवर राइट कर दीजिए, यहाँ पे जाइए और टू स्ट्रिंग को ओवर राइट कर दीजिए। ये देखिए बन गया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने इन चीज़ों को क्या कर दिया, ओवर राइट कर दिया, और यहाँ पर ये आपका टू स्ट्रिंग भी बन गया आपका। तो ये पोजो के अंदर इतनी चीज़ें हम बनाते थे। अभी मैंने सेटर नहीं बनाया क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू को सेट कर दूंगा। अब इसको यूज कैसे करते थे, इसको यूज करने के लिए हम क्या करते थे, हम यहाँ पर बनाते थे पर्सन, पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट पी, और न्यू पर्सन। उसके अंदर हम जो पर्सन की हमारी जो वैल्यूज होती थी उसको दे दें। जैसे ID 101, नेम दे दिया मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या नेम दे दिया, अनुज। एज दे दिया मान लीजिए मैंने कहा कि 28, और एड्रेस दे दिया मैंने उसका प्रयागराज मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब शो कराने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए कि सिस्टम, आप चूंकि आपने टू स्ट्रिंग को राइट किया तो पी को प्रिंट करा दीजिए, तो वैल्यूज शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज क्या होगी, पर्सन की आईडी, पर्सन की एज, पर्सन का नाम, पर्सन का एड्रेस शो हो गया, ठीक है। एक एक करके भी आप प्रिंट कर सकते हैं। कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो पी डॉट यहाँ पे गेट आईडी कर दीजिए, आईडी गेट हो गई, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको बाकी चीज़ प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे आ जाइए, सबको अलग अलग प्रिंट कर दीजिए। तो पी गेट, यहाँ पे क्या है, गेट आईडी है, वैसे क्या है, गेट नेम हो जाएगा, गेट पी नेम, और क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो डॉट गेट एज कर दिया मैंने, और एड्रेस गेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से कहने का मतलब आप इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, आप यहाँ पर आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, ये आपने कर दिया। तो हमें एक, ठीक है, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए इतना कोड लिखना पड़ता था पहले, ठीक है। ये तो मैंने VS कोड से ऑटोमेटिक जनरेट करवा दिया। अगर हाथ से लिखने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इस कोड को बोलते हैं बॉयलर कोड, हमें बार बार इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जो पर्सन की आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है, तो इसको हम लोग क्या बोलना है, इसको हम लोग बोलना है प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड, और इसी रिकॉर्ड को हमको मेंटेन करना है। तो इसी चीज़ को और सिंपल करने के लिए जावा ने आपको 17 ने आपको नया फीचर दिया। कैसे करना है इसको सिंपल बताते हैं। जैसे यहाँ पर इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है, मेन के अंदर से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। जावा ने कहा कि आपको ये अब क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ आप यहाँ लिख दो पब्लिक, और पब्लिक रिकॉर्ड, और फिर क्लास का जिस जिस नाम से पोजो क्लास बनानी है उसका नाम लिख दो, और उसके आगे बस आपको क्या करना है, उसकी जो जो प्रॉपर्टीज आपको चाहिए। जैसे हमने कहा कि INT पर्सन की आईडी, फिर स्ट्रिंग हमको चाहिए पर्सन का नाम, फिर INT पर्सन की एज, और फिर क्या चाहिए, पर्सन का एड्रेस, यही चाहिए था। और यहाँ सेमीकोलन लगा के आप छोड़ दो, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। पब्लिक रिकॉर्ड आपने पर्सन लिख के छोड़ दिया। अब क्या करना है, बस आप सिंपल जाओ और इसको कंपाइल कर लो। तो यहाँ पर क्या करें, Ctrl J मैंने दबाया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्या मैंने कहा जावा सी,
पर्सन डॉट जावा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया तो आप देखेंगे कंपाइल करते ही यहाँ पे पर्सन डॉट क्लास नाम की एक फाइल बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन डीकम्पाइल क्लास फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर मैं इसको डीकम्पाइल क्लास फाइल पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जावा ने इसको बना दिया, पर्सन नाम का एक क्लास बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया, पर्सन कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इसके अंदर की क्या गेटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटर प्रॉपर्टी सारी आ गई आपके पास, ठीक है। याद रखिए एक क्लास जो बनती है ना ये इम्यूटेबल क्लास है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकती, मतलब आप इसकी वैल्यू को सिर्फ एक बार सेट कर सकते हैं। एक बार जब आपने सेट कर दिया तो उसको दोबारा आप गेट ही कर सकते हैं, उसको दोबारा सेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेटर के लिए सिर्फ कंस्ट्रक्टर में सेट करने की प्रॉपर्टीज है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ गेटर की, यहाँ पर सिर्फ गेटर मेथड्स, सेटर मेथड्स नहीं है। तो इसने जावा ने क्या किया, पर्सन क्लास को ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना दिया, जो एक रिकॉर्ड है, इसी को बोल रहे हैं क्या, रिकॉर्ड। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप यूज कर रहे थे, आपने यहाँ पे एक पर्सन बनाया, पर्सन पी इक्वल टू क्या, न्यू पर्सन, और न्यू पर्सन के अंदर आपने दे दिया 101, आपने क्या कर दिया यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए कि आपने नाम दे दिया कमल, एज दे दिया मान लीजिए आपने 21, और एड्रेस दे दिया आपने मान लीजिए प्रयागराज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना कोड को इसने आसान कर दिया। और अगर आप इसको चाहें तो आप पी को प्रिंट करा दीजिए या एक एक करके आप वैल्यूज़ को यहाँ पे गेट कर लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई आपके पास, पर्सन का आईडी, उसका नाम, उसका एज, उसका एड्रेस, मतलब टू स्ट्रिंग को भी इसने ओवर राइट किया है। या एक एक करके प्रिंट कराना चाहें तो पी डॉट, यहाँ पे पी आई डी का आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आईडी है वैसे क्या होगा, नेम होगा, एज होगा, एड्रेस होगा। तो यहाँ पे पी आई डी जैसे है उसी तरीके से क्या होगा, पी नेम है, ठीक है। उसी तरीके से क्या है आपके पास, पी एज है, और उसी तरीके से आपके पास क्या है, पी एड्रेस है। तो यहाँ पे भी क्या है, पी एड्रेस है। ये देखिए आ गया आपके पास। आप इस तरीके से इंडिविजुअल भी प्रिंट करा सकते हैं जैसे आपने पहले प्रिंट कराया था। तो क्या क्या फ़र्क हुआ, फ़र्क ये हुआ कि हम लोग पहले क्या करते थे, पूरी की पूरी पोजो क्लास बनाते थे। यहाँ पे बस हमको इतना लिख देना है, एक रिकॉर्ड बना देना है पर्सन, ये ऑटोमेटिकली एक पोजो क्लास बनाएगा। ये हमें कोड हमें लिखना नहीं पड़ेगा। इसी चीज़ को बोलते हैं रिकॉर्ड। यहाँ पे पर्सन नाम का रिकॉर्ड हमने डिफाइन कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया, और जैसे ही कंपाइल करेंगे ऑटोमेटिकली एक पर्सन डॉट क्लास नाम की एक फाइल बन जाएगी जो पोजो क्लास होगी। और फिर मेन के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल पोजो क्लास की तरह। तो जो पोजो में हम बार बार सेटर बनाते थे, गेटर बनाते थे, टू स्ट्रिंग को राइट करते थे, कंस्ट्रक्टर बनाते थे, वो सब हमें बनाना नहीं पड़ेगा। ये काम जावा इंटरनली ऑटोमेटिकली कर देगा, जिससे हमारे डेवलपमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारा कोड लिखने में आसान हो जाएगा। तो जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।